चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखे हैं ट्रांजिएंट्स में। ठीक है, मॉड्यूल 2 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो क्या बोला है, इन द सीरीज आरसी सर्किट द कैपेसिटर हैज़ इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज दिया इस बार ना, तो क्या दे दिया हमको, क्यू का वैल्यू दे दिया इस बार। तो क्यू बराबर क्यू नोट दिया बराबर सी, क्या होता है वी सी, जीरो माइनस हो जाएगा, है ना। इनिशियल चार्ज क्या है, जीरो माइनस टी बराबर जीरो पे हुआ है। इसका वैल्यू मेरे पास दे दिया 2.5 मिली कूलम। यहाँ से क्या आ जाएगा, वी सी जीरो माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 2.5 मिली अपॉन कैपेसिटर सी, है ना। कूलम हटा देते हैं, कूलम की ज़रूरत नहीं है, ये तो यूनिट है ना, तो यूनिट की ज़रूरत नहीं। तो इतना वोल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास क्या बोला है कि एट टी बराबर जीरो, है ना। तो क्या है, सीरीज आरसी सर्किट है। तो पहला चीज़ ये आ गया बी सी जीरो माइनस ये। तो पहला बोला क्या, सीरीज आरसी सर्किट है। सीरीज आरसी सर्किट ले लिए। इसमें क्या बोला कि, या ऐसे ले लीजिए ना, ऐसे ही जनरली पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा सर्किट दिया है। यहाँ वोल्टेज दे दिया 100 वोल्ट, यहाँ दे दिया आर, यहाँ सी। आर सी की वैल्यू नहीं दिया है। बोला क्या, एट टी बराबर जीरो पे क्या होगा, स्विच इज क्लोज्ड एंड एट ए कांस्टेंट वोल्टेज भी अप्लाइड। तो भी अप्लाइड कर देंगे। यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्मर टू फाइंड द करंट इन द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मदद लेके हमको आई ऑफ टी निकालना है ना, तो इसको अच्छा से बनाते हैं। तो मेरे पास ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, तो सर्किट अच्छा से बनाएंगे, कैसे आएगा सर्किट, ये हो गया वोल्टेज, कितना वोल्ट दे दिया 100 वोल्ट। ठीक है, स्विच ले लेते हैं और ले लेते हैं आर और सी। आर और सी ले लिए। ठीक है, आर और सी। ठीक है, तो टी ग्रेटर देन जीरो पे, टी बराबर जीरो माइनस पे खुद दे दिया, तो वो वैल्यू हो जाएगा टी बराबर जीरो माइनस पे, ऐसा होगा सर्किट। टी ग्रेटर देन पर क्या बोला, स्विच को ऑन करते हैं। तो स्विच को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कुछ ऐसा हो जाएगा, स्विच ऑन हो गया, ये हो गया आर और ये हो गया सी, आर और सी, ये हो गया 100 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लाप्लास से बनाना है तो इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज कर देंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जानते होंगे, है ना, पढ़े होंगे, सी का इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, जब इनिशियल चार्ज रहता है तो सी का इनिशियल सर्किट पढ़े होंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, प्लस माइनस बी ऑफ जीरो प्लस अपॉन एस, ये क्या होता है 1/CS। तो इसके जगह पर ये पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज करेंगे तो ये 100 हो जाएगा 100/S। ठीक है, ये हो जाएगा आर, आर ही रहेगा। अब इसको रिप्लेस करेंगे इससे, तो 1/CS, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, भी जीरो प्लस अपॉन एस। भी जीरो प्लस कितना आया मेरे पास 2.5, यही भी सी जीरो प्लस हो जाएगा 2.5 मिली अपॉन सी। तो 2.5 मिली अपॉन सी। अब पहले से एस है तो सी एस हो जाएगा, समझ में आया। तो ये लाप्लास में पढ़ाए होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट होता है कैपेसिटर का जब इनिशियल चार्ज आता है। वही इंडक्टर का क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट लाप्लास में। तो इंडक्टर लेते हैं, इसके पैरेलल में करंट सोर्स लेते हैं, जो कि क्या होता है आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन एस होता है, ये बन जाता है SL। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए RC के लिए इक्विवेलेंट सर्किट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज कर दिए तो मेरा सर्किट ऐसा होगा। इसको अच्छा से बना लेते हैं। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, 100/S, है ना, रजिस्टेंस ही रहेगा, कैपेसिटर बन गया 1/CS, और यहाँ पर एक वोल्टेज आ गया प्लस माइनस, ये क्या आ गया 2.5 मिली नहीं छोड़ना है, मिली दिया है, अपॉन CS, यही चीज़ है, यही चीज़ आया 2.5 मिली अपॉन CS। अब क्या करना है, यहाँ जो करंट निकलेगा वही क्या हो जाएगा आई ऑफ एस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, KVL लगा देंगे। माइनस से प्लस गए 100/S, प्लस से माइनस आएंगे तो माइनस IS इंटू आर, फिर प्लस से माइनस आएंगे माइनस IS इंटू
लिख लेंगे अप्लाई KVL इन लूप 1 माइनस IS इंटू 1/CS, फिर प्लस से माइनस गए -2.5 मिली अपॉन CS इक्वल टू 0। तो यहाँ से I ऑफ S क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। I ऑफ S R प्लस 1/CS क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसको ले लिए इधर, तो बच क्या जाएगा इधर 100/S माइनस 2.5 मिली अपॉन CS। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे CS, तो क्या बन जाएगा RCS प्लस 1। यहाँ भी ले लेते हैं CS आ जाएगा एलसीएम, CS एलसीएम आ जाएगा तो SS है तो C हो जाएगा, तो 100 C कैपेसिटर वैल्यू है, माइनस CS है तो 2.5 मिली, तो CS कैंसिल हो गया। तो I ऑफ S क्या आ गया मेरे पास 100 C माइनस 2.5 मिली अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस RCS। ठीक है, अब ये C क्या है, कैपेसिटर का कुछ वैल्यू होगा, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा 1/1 प्लस RCS। इसका अब इन्वर्स निकालना है, तो RC क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, इसको करेंगे तो I ऑफ S क्या हो जाएगा 100 C माइनस 2.5 मिली अपॉन RC क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 100 C माइनस 2.5 मिली अलग कर लिए, तो 1/RC कॉमन लेंगे तो S प्लस 1/RC बच जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन S प्लस 1/RC। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, C का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, है ना, नहीं दिया है, तो I ऑफ T क्या हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा 100 C माइनस 2.5 मिली अपॉन RC इंटू ई पावर माइनस 1/RC इंटू T, यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा I ऑफ T आ जाएगा। ठीक है, यही R और C का वैल्यू दे देता तो फिर वैल्यू आ जाता मेरे पास, तो इतना क्या आ जाएगा एम्पियर आंसर। ठीक है, तो इस अनुसार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लाप्लास से बोलेगा तो लाप्लास से ही करना पड़ेगा, तब फिर ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, लाप्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना जब इनिशियल कंडीशन होता है, तो ये दोनों याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट जो दिया रहेगा उसके अनुसार से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, Q बराबर C भी जानते ही हैं, तो उसके अनुसार से किए हैं।